हेलो दोस्तों, गुड न्यूज़ है। ऐसा सुनने में आ रहा है कि अब जेपीएससी का 400 नहीं 500 प्लस वैकेंसी आने वाली है। और बहुत से लोग जो है इस उधेड़ बुन में है कि हम तो बस रेलवे, एनटीपीसी, सचिवालय, टीचर यही सब एग्ज़ाम का सोचे थे, तो क्या हमें जेपीएससी की तैयारी करनी चाहिए? तो मैं कहूँगा हाँ, बिल्कुल करनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि एक बहुत ही सुनहरा अवसर है और अभी 3 महीने से ज़्यादा का समय बाकी है। एग्ज़ाम जो है पीटी का वो अप्रैल में होगा, तो अभी से भी अगर लगा जाएगा तो आराम से जेपीएससी पीटी जो है क्वालिफाई हो जाएगा। फिर बहुत लोग का ये सवाल है कि सर, मेरा पढ़ाई छूटे हुए 8 साल या 10 साल हो चुका है, या फिर हम स्कूल कॉलेज में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किए हैं, या कोई नेशनल लेवल के एग्ज़ाम नहीं निकाले हैं, तो क्या मुझे जेपीएससी की तैयारी करनी चाहिए? तो मैं कहूँगा दोस्तों कि हाँ, बिल्कुल करनी चाहिए। जब हम लोग बैंक की तैयारी करते थे तो अपने कुछ ऐसे दोस्त भी थे जिनका ना बैंक क्लर्क में एग्ज़ाम निकला, ना बैंक पीओ का एग्ज़ाम निकला, लेकिन सीधे उनका आरबीआई का एग्ज़ाम निकल गया, जो कि वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम है। तो आपको नहीं पता कि आपकी पोटेंशियल क्या है, और हम अपनी दुनिया खुद तय करते हैं। हम सोचते हैं कि बैंक क्लर्क का एग्ज़ाम हम निकाल सकते हैं, तो उस हिसाब से हम मेहनत करते हैं और सिचुएशन जो है उस हिसाब से हमारी हो जाती है। जब हम सोचते हैं कि हम सचिवालय का एग्ज़ाम ही निकाल सकते हैं, तो हम उतनी ही मेहनत करते हैं और सिचुएशन उस हिसाब से हो जाती है। तो अब हमको सोचना है कि हम सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम निकाल सकते हैं, क्योंकि आप जब फाइनल रिपोर्ट देखेंगे ना, फाइनल रिजल्ट देखेंगे सिविल सर्विसेज का, तो 75% आपको ऐसे स्टूडेंट्स मिलेंगे जिनका स्कूल कॉलेज जो रिज़ल्ट है एकदम एवरेज रहा है, लेकिन उन्होंने बाद में जम के मेहनत की और सक्सेस को पाया। तो मैं यही बात कहना चाहूँगा, चाहे आप एनटीपीसी का तैयारी करते हो, चाहे आप सचिवालय का तैयारी करते हो, चाहे आप टेट का तैयारी करते हो, इसके लिए लग जाइए। एक बहुत सुनहरा अवसर है और लाइफ जो है ना बस एक बार मिलती है, तो अफसोस नहीं होना चाहिए कि कर सकते थे लेकिन डर के मारे जो है ना मैदान में उतरे ही नहीं, पहले ही जो है हार मान लिए कि हमसे ना हो पाएगा, हम नहीं कर पाएंगे। और देखिए, हम लोग जो है ना अपने एजम्पशंस में ना बंधे रहते हैं। हम तो मतलब साइंस समझ ही नहीं सकते, हम तो आर्ट्स समझ ही नहीं सकते। दोस्तों, ऐसा नहीं है। हम ह्यूमन बीइंग हैं, हम में बदलाव आता है। आप खुद सोच के देखिए कि आप जैसे 2 साल पहले थे या 3 साल पहले थे या 5 साल पहले थे, आज वैसे आप नहीं हैं। आप में चेंजेस आ रहे हैं, आपकी सोच समझ जो है वो पहले से विकसित हो रही है। तो वही चीज़ पढ़ाई में भी है कि मान लीजिए जो चीज़ आपको 3 साल 4 साल पहले समझ में नहीं आती थी, ज़रूरी नहीं है कि वो अब भी आपको समझ में नहीं आएगी। और ख़ास बात क्या है, यूट्यूब है दोस्तों। ये 4-5 साल से जो जियो का जो चल रहा है ना यूट्यूब का, ये ज़बरदस्त है कि मान लीजिए कोई चीज़ हमको समझ में नहीं आ रहा है और उसका हम वीडियो बार बार देखेंगे ना, तो फिर वो हमको समझ में आने लगेगा, उसमें हमको इंटरेस्ट आने लगेगा। मान लीजिए कि ज्योग्राफी में हम वीक हैं, भूगोल हमको समझ में नहीं आता है, तो अगर हम सीधे किताब पे जाएंगे ना तो हम उसको नहीं समझ पाएंगे। लेकिन अगर हम बार बार ज्योग्राफी का वीडियो देखेंगे ना, तो आज से 10 दिन बाद 15 दिन बाद जो है ना हमको उसमें थोड़ा इंटरेस्ट आने लगेगा। तो ये जो यूट्यूब का दुनिया आ गया है ना दोस्तों, ये एक वरदान है जिसको हमको सही तरीके से इस्तेमाल करना है। इसीलिए सभी को मैं कहूँगा 500 प्लस वैकेंसीज आ रही हैं दोस्तों, लगना ही लगना है। खुद पे डाउट मत कीजिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि आप में कितना पोटेंशियल है। आज आप 2 घंटा 3 घंटा मेहनत कर रहे हैं, आपको नहीं पता कि वो कब 6-7 घंटे या उससे भी ज़्यादा में बदल जाएगा। क्योंकि ह्यूमन बीइंग का जो माइंड है ना, उसका मतलब कैपेसिटी जो है इनफाइनाइट है, और तेज कमज़ोर कुछ नहीं होता। मेन होता है कि आप कितने फोकस्ड हैं, आपको सक्सेस की कितनी ज़रूरत है। जब पढ़ाई करना है तो बस पढ़ाई करना है, मतलब उस समय जो है पूरा फोकस पढ़ाई पे रखना है। आपको जो भी बातचीत उचित करना है पढ़ाई के पहले कर लीजिए, क्योंकि पढ़ाई पूजा की तरह है जो एकदम ध्यान से होनी चाहिए। और एक अच्छा प्लान बना के, एक अच्छा रूटीन बना के फॉलो करना है। अच्छी नींद लेनी है, क्योंकि जब मतलब अच्छी नींद नहीं रहेगी तो कंसंट्रेशन नहीं बनेगा। टाइम पे सोना है, टाइम पे उठना है, टहलने जाना है, डाइट अच्छा लेना है, पानी खूब पीना है, और उसके बाद सोचना है कि नहीं यार, सिविल सर्विसेज भी जो है ना एक एग्ज़ाम ही है,
और जब कोई दूसरा इंसान कर सकता है तो हम में भी वो पोटेंशियल है, हम भी कर सकते हैं। और मैं आप सभी लोग को रिकमेंड करूंगा कि गोविंद जायसवाल सर की वीडियो ज़रूर देखिए, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, और तब आपको समझ में आएगा कि क्या है। ऑल द बेस्ट, मेहनत होगी, जीत होगी। थैंक यू।